कि मैं क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस में ले चुकी हूँ, मैंने जामिया मिडिल स्कूल में ही पढ़ाया है। इंग्लिश एज अ स्पोकन लैंग्वेज, एज अ रिटन लैंग्वेज या एज अ फॉरेन लैंग्वेज, चाहे उसको फिर हम लाइब्रेरी के तौर पे तैयार करें, चाहे किसी कम्युनिटी सेंटर के तौर पे तैयार करें, इंग्लिश उस पर तो हमारी कंट्री में काफ़ी फोकस रहता है। लेकिन उसके बावजूद बच्चे आज भी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हो या प्राइवेट स्कूल्स में हो, आज भी इस लैंग्वेज को लेके जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। इंग्लिश एज अ स्पोकन लैंग्वेज, एज अ रिटन लैंग्वेज या एज अ फॉरेन लैंग्वेज को लेके बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करे जब मैं बीएड कर रही थी। उसके अलावा मैंने जामिया मिडिल स्कूल में इंटर्नशिप करी थी अपनी। उस वक्त पे मुझे बहुत चैलेंजेस दिखे, जो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज जब आप सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, उसमें वो चैलेंजेस निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं एक बात ये रहती है कि घरों में हमारे वो माहौल नहीं होता कि हम उन लैंग्वेजेस में बात करें या उसे प्रमोट करें किसी तरह। हम लोग उर्दू या हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं क्योंकि घर में वही लैंग्वेज यूज़ होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मैं जब एज अ टीचर मैं यही प्रमोट करती थी इस बात को बहुत, कि घर में फोकस होना चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि योर होम इज़ द फर्स्ट स्कूल दैट यू लर्न फ्रॉम। एंड ये बहुत अच्छा आप लोगों का एक बहुत कामयाब और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि आपने इस चीज़ पे फोकस करा है। मैंने स्कूल में फ़्रेंच भी पढ़ी थी, तो लेकिन वही हुआ 2 साल फ्रेंच पढ़ी, अब फ्रेंच का एक वर्ड याद नहीं आता है क्योंकि घर में ना बोलने में आई, ना कहीं सोशल इंटरेक्शन में बोलने में आई वो लैंग्वेज। बट जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज पे भी बात हुई, मैंडरिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज की तारीख में। बहुत लोग इसकी तरफ इंक्लाइन भी हो रहे हैं इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। और हकीकत बात है, मैंडरिन टफ़ है, काफ़ी टफ़ है। मैंने भी थोड़ी सी शुरुआत करी थी सीखने की, क्योंकि मुझे भी लैंग्वेजेस से बहुत फैसिनेशन रहा है। और बट बहुत अच्छा है कि इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी में जहाँ पे बेसिक एजुकेशन, बेसिक तालीम के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे वक्त में और ऐसे हालातों में आप लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। इतनी आसानी से आप लोगों को, बच्चों को इस चीज़ में बच्चे इंडल्ज कर रहे हैं कि उन्हें, और माशाल्लाह आपका जो रिकॉर्ड रहा है कि इतनी जॉब्स मिली हैं बच्चों को, ये बहुत काबिल तारीफ बात है माशाल्लाह। और देखिए, एज अ काउंसलर, आपके नुमाइंदे के तौर पे, आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर्स हैं, आपका एक्सपीरियंस और मुझसे कहीं ज़्यादा है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आई विल डू माई बिट, आई विल डू माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी for the welfare of the community, be it supporting this IBL classes का हो या किसी और तरीके से भी, जितना मुझसे होगा इंशाल्लाह करेंगे। जो कि जगह की बात अभी रखी गई कि इनफैक्ट उस दिन जो SBF की मीटिंग हुई थी, उसमें भी हम ये एक टॉपिक निकला था। उससे पहले भी एक आध बार निकल चुका है कि एक लाइब्रेरी या कोई कम्युनिटी सेंटर की बहुत ज़रूरत है इस इलाके में। और तो मुद्दे हैं, मैं उस पर अभी नहीं जाऊँगी, बट जो हम कोशिश कर रहे हैं, एक आध जगह हमारी नज़र में है कि वहाँ पे हम एक कम्युनिटी सेंटर या कुछ लाइब्रेरी टाइप का एक तैयार करें, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे औरतें और आदमियों के सेक्शंस अलग किए जा सकते हैं। क्योंकि कई बार लड़कियाँ, औरतें झिझकती हैं, एक म्यूचुअल सोशल इंटरेक्शन नहीं हर आदमी कंफर्टेबल होता है उसमें। कोशिश है हमारी कि मेरी स्पेशली कोशिश उधर ही है जहाँ पे ऑलरेडी एक पार्क बना हुआ है। वो पार्क एक बनाया गया था जो मेंटेन नहीं है, और इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे। मेरा आपसे वादा है, पूरी जान लगा देंगे इस पे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह का यहाँ पे एक सोशल इंटरेक्शन के लिए एक सेफ स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, फॉर मेन एंड फॉर वुमेन। और चाहे उसको फिर हम लाइब्रेरी के तौर पे तैयार करें, चाहे किसी कम्युनिटी सेंटर के तौर पे तैयार करें, उस पर इंशाल्लाह हमारा पूरा काम रहेगा। और आप लोगों से सिर्फ ऐसा नहीं आज बात हो रही है, इंशाल्लाह बात होती रहेगी, साथ बैठ के आप लोगों के सजेशंस के साथ ही, आप लोगों की रिकमेंडेशंस के साथ ही, जिस तरह से भी हम लोग जगह अलॉट करा सकेंगे, या इस तरह से जहां आपके लिए आसानी हो कि इस क्लासेस को एक लार्ज स्केल पे आप लोग कर सकें, और इंशाल्लाह उस पर पूरी तरह काम करेंगे। और बस मैं यही थोड़ी सी बात कहूँगी। और मैं एज अ काउंसलर आप साइड रख दें, बट एज अ सर्टिफाइड टीचर, और मैं अपना छोटा सा अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, तो मेरा ये रहेगा कि मैं, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस में ले चुकी हूँ, मैंने जामिया मिडिल स्कूल में ही पढ़ाया है। और हमारे इनफैक्ट मेरी कज़न है जिनका अपना NGO है येलो स्ट्रीट्स, युसरा खान का, तो वो हमारे ही वहाँ घर पे, वो काफ़ी टाइम से 2-3 साल से वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती हैं वहाँ पे। तो हमने कोशिश करी है कि इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा सा बच्चों को फोकस किया जाए, जो लेटर्स हैं,
जो वर्ड्स हैं इतना हो सके कि वो चीज़ें पहचान सकें, पढ़ सकें, थोड़ा बहुत कहीं कोई वर्ड। इसी तरह से शुरुआत होती है। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे बच्चे की कोशिश पूरी रहेगी। तो वही मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि अगर मेरी आप लोगों को कहीं भी ज़रूरत हो किसी तरह से तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।